नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। पटना में वाम दल के खुले अधिवेशन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अपील की। यह अपील थी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के से अपील करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अगर 2024 चुनाव के पहले विपक्ष एकजुट हो जाए, सब विपक्ष के दल जो हैं वो एक मंच पर आ जाएं, मोर्चेबंदी मजबूत हो जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर सिमट करके रह जाएगी, उसे 100 सीटों पर रोका जा सकता है। इसी मंच से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब भी आता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस मंच पर बैठे सलमान खुर्शीद ने एक जवाब दिया। वो ये जवाब था कि अगर प्रधानमंत्री चेहरे की बात छोड़ दी जाए तो फिर विपक्षी एकजुटता की जो बात हो रही है उस पर कुछ बात बन सकती है। दरअसल ये जो वाकया है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि विपक्षी एकता की बात जो लोकसभा के चुनाव होने हैं 2024 में, उसको लेकर के लंबे समय से एक कवायद चल रही है कि विपक्ष के जो दल हैं उनको एक मंच पर लाया जाए। इस विपक्षी एकता के दल में अलग अलग समय पर अलग अलग नेता अगुवा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर इन सब में जो धुरी में है, जो केंद्र में, इन सारे पूरे विपक्षी एकता के केंद्र में जो है वो है कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अब कुछ चीज़ें ऐसी देखने में आ रही हैं जो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी खुद ही अपना खेल बिगाड़ने में लग गई है। मजबूत होती कांग्रेस को आखिर अचानक ऐसे बयानों की ज़रूरत क्यों पड़ जा रही है जिससे कभी कभी ये लगने लगता है कि विपक्षी एकता जो है वो खतरे में आ जा रही है। विपक्षी एकता को जो है वो बड़ा झटका लग सकता है। बताएंगे हम आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें कांग्रेस की तरफ से, और फिर कांग्रेस के द्वारा जिन दलों के लिए ऐसे कहा गया उनका जो जवाब आया। इसको सुन करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर हम क्यों ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद अपना खेल बिगाड़ने में लगी हुई है। साथ ही साथ अगर खेल बिगड़ा तो किस तरीके से जो विपक्षी दल हैं उनकी एकजुटता को झटका लगेगा। शुरुआत करते हैं हम बिहार से ही, क्योंकि हमने नीतीश कुमार की बात की। दरअसल नीतीश कुमार से हम बिहार की बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं। गए साल जब देश में राष्ट्रपति के चुनाव होने थे, राष्ट्रपति पद के लिए बात हो रही थी, उस समय विपक्षी एकता को सबसे मजबूती से सामने लेकर के आई थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी उस समय पश्चिम बंगाल से निकल करके देश के तमाम राज्यों में गईं, राजधानी दिल्ली में गईं। सोनिया गांधी से लेकर के शरद पवार तक तमाम बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। शरद पवार को वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने तमाम दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश की, पर इन सब के बावजूद भी शरद पवार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए तैयार नहीं हुए जब उनको यशवंत सिन्हा के नाम का अनाउंस करना पड़ा, और यहाँ पर विपक्षी एकता को पहला झटका लगा। इसके बाद फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी देखा गया कि वो भी बिहार से निकल करके और दूसरे जगहों पर तमाम दलों को साथ लाने की बात करना उन्होंने शुरू किया। इसके लिए उन्होंने जो है वो कदम आगे बढ़ाए। इस कदम में उनका साथ दे रहे थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को भी तमाम दलों के साथ मिलते हुए देखा गया, तमाम दलों के नेताओं के साथ मिलते हुए देखा गया। विपक्ष थर्ड फ्रंट की जो है वो बात होना शुरू हुई, कहीं विपक्षी एकता की बात होना शुरू हुई। इस तरीके से देश में वर्तमान सत्ता जो भारतीय जनता पार्टी की है उसके खिलाफ में विपक्ष को एकजुट करने का काम इन तमाम बड़े नेताओं के द्वारा शुरू किया गया, पर समय समय पर अलग अलग कारणों ने इसे जो है वो झटका दिया। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब वाम दल के खुले अधिवेशन में आए थे, वहां पर तमाम दलों के नेता मौजूद थे। उसके बीच में उन्होंने कांग्रेस से इस तरीके की अपील की थी कि अगर विपक्षी एकजुटता हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों तक समेटा जा सकता है। विपक्षी एकता हो जाती है तो अब ये जो आंकड़े हैं वो पहले भी हम तमाम कार्यक्रमों में कुछ में हमने भी बताया है। हमारे जो इसी चैनल पर जो थर्ड आई का कार्यक्रम आता है, एनालिसिस आती है उसमें हर फ्राइडे को डेटा का, तो उसमें कई सारी चीज़ों के खुलासे होते रहे हैं। अब हम बात इसकी कर लें कि जो कांग्रेस अपना खेल बिगाड़ रही है वो किस तरीके से। दरअसल मेघालय में चुनाव है, 27 फरवरी को वोट होना है। मेघालय के चुनाव प्रचार में 22 फरवरी को राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जो बातें कही, उन बातों से कहीं ना कहीं जो है वो जो तमाम विपक्ष के दलों को एक मंच पर लाने की कवायद हो रही है उसको एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है।
राहुल गांधी ने जब मेघालय में अपनी जनसभा को संबोधित किया तो उन्होंने वहां पर टीएमसी को निशाना बनाया। टीएमसी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि आप टीएमसी के इतिहास को जानते हैं, जो पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है उसको भी आप सब जानते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये आरोप लगा दिया टीएमसी पर कि टीएमसी गोवा में आकर के चुनाव लड़ी, इतना बड़ा उसने पैसा खर्च किया और इतने बड़े पैसे खर्च करके चुनाव लड़ करके टीएमसी ने गोवा में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया, जिससे बीजेपी सत्ता में वहां पर लौटे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि यहाँ के जो लोग हैं वो टीएमसी की परंपराओं, पश्चिम बंगाल में हिंसा और जो घोटाले हैं इन सब से वो जो है वो जानते हैं, उन सारी चीज़ों को जानते हैं। और इस तरीके से राहुल गांधी ने टीएमसी को निशाना बनाया। जाहिर सी बात है कि अब जब टीएमसी पर इस तरीके के आरोप लगे तो उसके जवाब भी आने थे। टीएमसी प्रमुख और जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने बीजेपी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा था मेघालय के चुनाव में। हालांकि अब जब इस पर देखा जाए तो जब इसका टीएमसी की तरफ से इस मामले में जवाब आना शुरू हुआ, टीएमसी के जो महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने मोर्चा संभाला। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये सारे आरोप हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सारा निराधार है। उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस बीजेपी का विरोध करने में असफल रही है। अप्रासंगिकता, अक्षमता और असुरक्षा ने जो है उन्हें उन्माद की स्थिति में डाल दिया है और इसीलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से आग्रह करता हूं कि हम पर हमला करने के बजाय वो घमंड की जो उनकी राजनीति है, अहंकार की जो राजनीति है, उस पर फिर से विचार करें। हमारा जो विकास है, यानी टीएमसी का जो विकास है, वो पैसे से नहीं होता है, ये लोगों का प्यार है जो हमें प्रेरित करता है। अभिषेक बनर्जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे भी बात की। ये जो बात है वो आपको इस ट्वीट में देखने को भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि जो गोवा में चुनाव लड़ने को लेकर के राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे टीएमसी पर, उसका जवाब देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस तरीके से तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने बंगाल की विधानसभा चुनाव में 2021 में 92 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी? साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि कांग्रेस जो अब तक 45 इलेक्शन लड़ी है, जिसमें से 40 हार चुकी है, तो क्या वो जो है ये भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचा रही है? तो इस तरीके की अब जो है आरोप प्रत्यारोप इनके बीच में शुरू हो गया है। ये तो एक उदाहरण रहा मेघालय का। चूंकि मेघालय में अभी चुनाव चल रहा है तो दोनों तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से तमाम आरोप प्रत्यारोप आने तय हैं। आरोप प्रत्यारोप आए भी। जब ममता बनर्जी जाएंगी तो वो कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधेंगी, भाजपा जाएगी तो कांग्रेस और दूसरे दलों पर निशाना साधेगी, कांग्रेस जाएगी तो वो भी तमाम दलों पर निशाना साधेगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के अलावा जो उनके कम्युनिकेशन विभाग के हेड हैं जयराम रमेश, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मेघालय में जो है वो टीएमसी कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके के बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी बात पर, जो बिहार को लेकर के है। चूंकि बिहार को हम फोकस में इसलिए रख रहे हैं कि बिहार में लंबे समय से नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके वो सत्ता में है, नीतीश कुमार सत्ता में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या आरजेडी के साथ हो। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो लंबे समय से आरजेडी के साथ गठबंधन में है। इस गठबंधन को लेकर के भी बीच में कई सारे कंफ्यूजन शुरू हुए थे, कुछ विवाद आपस में आरजेडी के भी शुरू हुए थे। तो ये जो उदाहरण है वो ये बता देंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी खुद अपना खेल बिगाड़ने में लग गई है। दरअसल एक उदाहरण जो हमने नीतीश कुमार की बात पर कही, जो अभी हमने पहले आपको बताया। दूसरा, हम आरजेडी के साथ कांग्रेस का एक और जो है वो एक ऐसे सियासी वाकये को हम बता देते हैं जिससे आप ये स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। दरअसल 25 तारीख को महागठबंधन की पूर्णिया में एक रैली होनी थी। इस रैली के लिए जब पोस्टर जारी हुआ तो उस पोस्टर में राहुल गांधी कहीं नहीं थे। राहुल गांधी उस पोस्टर में कहीं दिखाई नहीं दिए। इसको लेकर के बिहार कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं असित नाथ तिवारी, वो सामने आए। उन्होंने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं जो पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं। 25 फरवरी को महागठबंधन की पूर्णिया में होने वाली रैली के पोस्टर में राहुल गांधी की फोटो नहीं है। ये दुखद है और इससे गलत संदेश जा रहा है। उन्होंने ये बात कही। इसके बाद आरजेडी की तरफ से मोर्चा संभाला उनके प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी चूंकि किसी पद पर नहीं है इसलिए पोस्टर में उनकी फोटो नहीं है।
इतना ही नहीं, बिहार कांग्रेस की तरफ से यह भी प्रपोज किया गया कि जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, जो प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, वो राहुल गांधी हैं। इसका विरोध आरजेडी की तरफ से किया गया। आरजेडी इसके विरोध में खुल करके सामने आ गई। खुले रूप में आरजेडी ने यह बात कही कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा नहीं हो सकते हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी पहले से ही नीतीश कुमार को प्रपोज कर रही है, नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो आरजेडी की तरफ से ये बात कही गई कि नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं, उनके पास लंबा अनुभव है राजनीति का, साथ ही साथ वो लंबे समय से सत्ता में है, सत्ता चला रहे हैं बिहार की, उनको विकास पुरुष कहा जाता है। इस तरीके की तमाम चीज़ों से आरजेडी खुले तौर पर मैदान में आ गई राहुल गांधी के को लेकर के दिए गए बिहार कांग्रेस के इस बयान के बाद। इतना ही नहीं, नागालैंड की में जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, वहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने खुल करके बात कही थी कि केंद्र में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जब केंद्र में सरकार बनेगी तो वो सरकार का जो है वो विपक्षी दलों के नेतृत्व में सरकार बनेगी और कांग्रेस उस सरकार का नेतृत्व, उस सरकार में कांग्रेस अहम भूमिका में होगी और राहुल गांधी उसका नेतृत्व करेंगे। यानी ये कि खड़गे का जो ऐलान था वो स्पष्ट कर रहा था कि राहुल गांधी जो है वही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। भले ही उन्होंने सीधे तौर पर इसकी घोषणा ना की हो, पर उनकी जो बात है वो कुल मिलाकर लब्बो लबाब उस बात का यही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होंगे। अब विपक्ष को एक मंच पर आना है, विपक्ष को एक मंच पर अगर आना है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में ही भारत में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने होंगे। जो सत्ता में आएगी, जो सरकार बनाएगी, तो भी राहुल गांधी के नेतृत्व में ही विपक्ष अगर सरकार बना पाएगा तो बना पाएगा। तो ये जो विवाद है अब वो दरअसल इतना गहरा होता जा रहा है। जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, तो विपक्ष का जो विपक्षी एकता है, जो विपक्ष के तमाम दल हैं, जिन दलों को एक मंच पर लाने की बात कही जा रही है, वो दल चेहरे पर जो है वो सहमत नहीं हो पा रहे हैं। विपक्षी दलों के पास जो है चेहरों का अभाव है, चेहरों पर एकमत ये जो दल हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में, और दूसरी तरफ से ये जो पार्टी के नेता हैं उनके इस तरीके के बयान, तो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता में ये बड़ी दरार डालने में सक्षम है। कहीं ना कहीं ये विपक्ष की तरफ से सेंधमारी में सक्षम है। जिस विपक्षी एकता की बात हो रही है उस सपने को चकनाचूर करने में सक्षम है। अब चूंकि छोटे से बड़े तक सारे हर तरीके के नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं, एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात पर लगी हुई है कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे, वहीं दूसरी तरफ बिहार से आवाज उठती है नीतीश कुमार के लिए, बंगाल से आवाज उठती है ममता बनर्जी के लिए, तेलंगाना से आवाज उठती है केसीआर के लिए। तो अलग अलग राज्यों से विपक्ष को एकजुट करने के बाद उसका चेहरा जो है वो उस राज्य के हिसाब से उठने की बात कही जा रही है। अलग अलग जो सियासी दल हैं वो अपने अपने मुखिया को विपक्षी एकता का चेहरा बताने में लगे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने भी ये मुश्किल खड़ी हो जाती है कि आखिर अगर विपक्ष को एक मंच पर लाएं भी तो कैसे। अभी बीते दिनों अभी जो उसके अलावा तमाम नए नए सियासी समीकरण बदलते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे, एनसीपी और जो कांग्रेस थी वो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे, जो है वो सत्ता में थे। सत्ता गई फिर भी एक साथ दिखाई दी। इसके बाद अब बी.आर. अम्बेडकर वहां पर आकर के उनका समझौता उद्धव ठाकरे से हो जाता है। आम आदमी पार्टी जो है वो जाकर के उद्धव ठाकरे से समझौता कर ले रही है। तो इस तरीके के जो नए समीकरण बन रहे हैं, ये समीकरण भी कहीं ना कहीं विपक्षी एकता को बड़ा खतरा होते जा रहे हैं, विपक्षी एकता के लिए बड़ी रुकावट बनते जा रहे हैं। क्योंकि एक जो अलग अलग जगहों के अलग अलग दल हैं, जो अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, वो दूसरे सियासी क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करने को तैयार है, पर कांग्रेस के साथ वो समझौता नहीं कर रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या नए समीकरण बना पाएगी कांग्रेस, ये भी एक बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय दल होने के नाते कांग्रेस के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है विपक्ष को एक मंच पर लाने के लिए। ऐसे में चेहरों को लेकर के दिया जा रहा बार बार जो ये बयान है वो कांग्रेस के इस अभियान को कहीं ना कहीं बड़ा झटका दे सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष किस समय पर इस एकजुटता की बात जो कर रहा है उसको एक रूप दे पाता है, किस तरीके से कांग्रेस इन सारी समस्याओं को सुलझाते हुए और विपक्ष के तमाम जो सियासी दल हैं, तमाम क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें एक मंच पर लाने में कामयाब हो पाती है, जिससे साल 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की वापसी से रोकने की बात बार बार कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की बार बार जो दावे किए जा रहे हैं उसको साकार किया जा सके, उसे जो है वो अमली जामा पहनाया जा सके।
इसका ज़्यादा दारोमदार कांग्रेस पर है, क्षेत्रीय दलों को इसका जो है केवल समर्थन करना है। तो अब ऐसे में क्षेत्रीय दलों के साथ साथ कांग्रेस के लिए समझौता कर पाना ये एक फिलहाल जो है वो बड़ा कठिन सा विषय दिखाई दे रहा है। क्या होगा वो हम अपडेट्स आपको फिर पहुंचाने का आप तक जो है वो प्रयास करेंगे, आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। बने रहिए, धन्यवाद।